तो इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं फिरोज अहमद भाई, ग्राम कोहरियामा से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं। तो चलिए आज इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखना है क्या आंसर देते ये। तो फिरोज अहमद भाई, आप कोहरियामा से ग्राम पद के भावी प्रत्याशी हैं, तो ये आपने कब डिसीजन लिया कि मुझे पॉलिटिक्स से सियासत में आना चाहिए? किस चीज़ को देखते हुए आप पॉलिटिक्स से मतलब प्रधानी में आए? सबसे पहले तो मैं अपने ग्रामवासियों को मैं सलाम अर्ज कर रहा हूँ जी, और आदाब के साथ मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी मंशा तो प्रधानी लड़ने की थी नहीं, लेकिन सरकार ने आज हमको मौका दिया। जी बिल्कुल। सीट यहाँ की किसी कारणवश ओबीसी हो गई, तो तमाम प्रत्याशी मैदान में आए। तो मेरा जब नाम आया तो मैं जो है ऐलान किया कि मैं प्रधानी लड़ना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों का समर्थन मिला, कुछ लोगों ने इसको निगलेक्ट किया कि आपके पास वोटर नहीं है। तो हमारे घर के किसी पद पे जो है ये बात आई कि प्रधानी आप मत लड़िए, कोई और लड़ जाए तो मुझसे बेहतर होगा जी। मैं उस पर राजी हो गया। तो अब आगे आपका क्या उद्देश्य है? आपके कोहरियामा, मिसरौलिया, मगुआ के लिए आपका क्या ख्यालात हैं? मेरा उद्देश्य है सबसे पहले तो अगर ग्राम कोहरियामा की जनता मुझको चुनाव जिता करके मैदान में लाती है तो विकास के नाम पर जो किसी ने नहीं किया होगा, इंशाअल्लाह मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो मुझको उसूल के तहत सही लगेगा मैं उस चीज़ को करके बताऊंगा। जो नहीं भी ऐसे कार्य हो पाए हैं मैं उसको भरपूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यह काम तब हो पाएगा जब जनता हमारे साथ होगी, और ना तन्हा आदमी कोई जंग ना जीता है और न जीत सकता है। जी है। तो आपको कितनी % उम्मीद है कि ये कोहरियामा, मिसरौलिया, मगुआ की जनता चुन सकती है आपको? माहौल के लिहाज से जो मुझको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ, मुझको तो हर चीज़ नज़र आ रही है। जी जी। कि सारे उम्मीदवारों तो सारी जनता जो है मुझको चुनना चाहती है। जी जी। और इंशाअल्लाह मुझको चुनेंगे भी, क्यों कि ये सीट ओबीसी की है। यहाँ से कोई किसी आसामी के अलावा कोई और बिरादरी का प्रधान नहीं हो सकता। जी जी। क्योंकि सरकार ने ये मौका दिया। तो अगर दूसरी बात ये है कि अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मैं मेरा ये फला प्रत्याशी है, मैं इसको लड़ा रहा हूँ, तो मैं इसको सिरे से खारिज कर रहा हूँ। इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि जो हकीकी लड़का होता है वही लड़का हकीकी है। बाकी तो 22 पद से तमाम लड़के रहते हैं जी। भाई जो चचा है वो चचा कहेगा, जो लड़का है वो बाप बोलेगा। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है इस बात में कि नहीं बाप मैं हूँ, आप किसी और के हो तो मैं बाप हो जाऊँगा, ऐसा नहीं। हाँ पद है तो आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा लड़का है जी जी। लेकिन अगर ये चाहें कि हकीकत में मान लें या मेरी वरासत लगा लें कि मेरा शनाख्त फाड़ा लिख दूं, ये असंभव है जी जी। ये तो कहने के लिए हिंदुस्तान आज़ाद है, आप भी आज़ाद हो, मैं भी आज़ाद हूँ। किसी पे कोई बैन नहीं है, न किसी के रहने पे बैन है, न किसी के घूमने पे बैन है। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने है, मैं इससे ज़्यादा और क्या कहता। तो आप एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो कोहरियामा, मगुआ, मिसरौलिया तीनों गाँव आता है आपके बेल्ट में, तो क्या आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील यही करना चाहता हूँ कि मैदान के अंदर 8-9 प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर सारे प्रत्याशियों के अंदर इस तरह का कोई कला हो, गुण हो कि वो कोई काम करके दिखा सकते हैं, सारी जानकारियाँ हैं, और जनता कोहरियामा की ये सब समझ बूझ ले कि कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी क्या कर सकता है। अगर उस पर मैं फिट बैठता हूँ तो मेरे साथ जुड़ें, अगर मैं नहीं फिट बैठ रहा हूँ तो मुझसे ये दरख्वास्त करें, मैं अपना पर्चा भी रख सकता हूँ। मुझको प्रधानी का कोई इतना शौक नहीं है। अगर सीट ओबीसी ना होती तो न मैं जुर्रात करता कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन आज मौका आ गया। मैंने देखा भाई कुछ पार्टियाँ पैसे वाली भी हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, गरीबों के साथ रहने वाले हैं जी जी। और इंशाअल्लाह जीतने के बाद गरीबों का ही सहायता की जाएगी, जो भी हो सकता है। क्योंकि अगला चुनाव मुझको लड़ना नहीं है, जिसको भविष्य देखना है वो अपना चुनाव अपने हिसाब से तैयारी करेगा। तो इस बार अब की बार आपने कंफर्म तय कर लिया है कि अब हम लड़ेंगे? मैं मेरे घर से, मेरे खानदान से जो भी मेरे सहयोगी हैं उनसे मेरी बात पक्की हो चुकी है कि चुनाव मैदान में आया हूं तो चुनाव लड़ूंगा। हार जीत इलेक्शन के दो ही पहलू हैं,
एक हार और एक जी, जीत। सही है। न मुझको हार से घबराहट है, न मुझसे जीत से बहुत खुशी है। जी जी क्योंकि मैं अगर आऊँगा तो एक खादिम की हैसियत से आऊँगा, आपका गुलाम बन के आऊँगा और इंशाअल्लाह आपकी ज़रूरत के मुताबिक जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी रात को जी, 12 जी। बजे भाई मैं खड़ा हूँ। जी जी मैं वैसे पद पे न रहते हुए भी तमाम लोगों की समस्या का समाधान की मैं कोशिश करता हूँ कि हो जाए। जी ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है, मैं एकदम निचक्का हूँ। ना तो मेरे साथ कोई है, ना तो मेरी जो तमन्ना है, जो मेरी जो है ख्वाहिश है, जो मेरे साथ हैं वो भी एक चीज़ को जानते हैं कि इसका कोई बैसाखी वाली सरकार नहीं है, कोई डिसीजन देने वाला हो। मैं अपना खुद फैसला करके मैदान में आया हूँ इंशाअल्लाह ताला, और जो कह रहा हूँ इस पर खड़ा ही उतरूँगा, दूसरी बात कुछ नहीं कर सकता। जी फिरोज भाई, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और बात ठीक है भाई, मैं इसी बातों पे ख़त्म करना चाहता हूँ और तमाम जनता से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि अगर मेरी तरफ से कोई टूटा फूटा अल्फाज निकल गया हो, क्योंकि मैं लेक्चरर तो हूँ नहीं, कोई इस तरह का भाषण वाला नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अगर कोई लर्जिश हो गई हो ज़बान से, किसी को नागवार गुजरती हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और क्षमा चाहता हूँ।